तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो, तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। हाय गाइस, दिस इज अशोक सोना। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सोना स्पोकन क्लासेस। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक ग्रामर का वीडियो लाया हूँ और ये ग्रामर का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गाइस। इस वीडियो का पूरा देखेंगे और आज आपको नाउन 110% समझ में आ जाएगा। आज कोई भी डाउट नहीं रहेगा, पूरी डाउट क्लियर करेंगे गाइस। और आइए देखते हैं इस वीडियो को। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जब भी बच्चा जन्म लेता है उस समय सबसे पहले वह नाउन को ही देखता है, नाउन को ही पुकारता है, नाउन को ही बुलाता है। तो ये बचपन से ही जरूरी है गाइस, इसलिए हम इसे नज़रअंदाज नहीं करेंगे, हम इसे जानेंगे और सीखेंगे। आइए गाइस देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नाउन को। क्या नाउन होता है, कितने काइंड होते हैं और क्यों जरूरी है। आखिर नाउन जरूरी क्यों है गाइस, आइए देखते हैं। कहते हैं कि नाउन इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कास्ट फाउंड इनटू 5 फॉर्म्स। 5 फॉर्म में नाउन को हम देखेंगे। क्यों डिवाइड किए, उनके कास्ट के आधार पर इसे गाइस बांटा गया है। और इसे हम पकमा के नाम से भी जानते हैं। पकमा बोलेंगे। पी से प्रोपर नाउन, सी से कॉमन नाउन, और फिर सी से कलेक्टिव नाउन, एम से मटेरियल नाउन और ए से एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पकमा गाइस याद रखेंगे, आपको कभी इसके काइंड भूल नहीं पाएंगे। आइए देखते हैं क्या है इसमें खास। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर है इस पर ध्यान देंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा नाउन को कि नाउन अगर इस दुनिया में आया तो कॉमन के नाम से आया। सबसे पहले कॉमन नाउन आया गाइस। जो भी आप अपने आँख से देखते हैं और उसकी गिनती हो सकती है तो वह कॉमन नाउन होता है गाइस। आप अपने आसपास देख लें, जो भी दिखाई दे, साइकिल, मोटरसाइकिल, किताब, पेन, जो भी चीज़ दिखाई दे वह बिल्कुल कॉमन नाउन होता है गाइस, जिसमें सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। और कॉमन नाउन के बाद प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के बाद कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन के बाद मटेरियल नाउन और मटेरियल नाउन के बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन। गाइस इस प्रकार से हम देखेंगे। आइए मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल के माध्यम से, आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ पाएंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि आखिर यह क्या होता है। आइए गाइस सबसे पहले तो आप देखेंगे कि कॉमन नाउन जब ये दुनिया में आया तो ज़रूर एक बन के आया होगा। सबसे पहले एक आया, फिर दूसरा आया होगा, तीसरा आया होगा, चौथा आया होगा, पांचवा आया होगा, इसी प्रकार से आया होगा। जब इस प्रकार से आया तो सबसे पहले यह सिंगुलर नंबर होगा, कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर। और फिर यह दोबारा मिला होगा, 2 3 के ग्रुप में होगा, 3 4 के ग्रुप में होगा तो प्लुरल बना होगा। लेकिन सबसे पहले इस दुनिया में कोई भी आया तो वह सिंगुलर रूप में आया है। तो जब यह जन्म हुआ गाइस तो इसका कोई नाम नहीं है, लेकिन आपके सामने तो है। नाम नहीं है लेकिन आपके सामने। मान लेते हैं कि यह बच्चे हैं, एक बच्चा का जन्म, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और पूरी दुनिया भर गया बच्चे से, लोगों से। तो अगर इन बच्चों को पार्टिकुलर एक को अगर बुलाना हो तो कैसे बुलाएंगे? अगर हम बोले बच्चे इधर आ जाओ तो कौन आएगा, पता ही नहीं चलता है। लेकिन इसी बच्चे का नाम अगर हम रख दें दीपक गाइस, तो दीपक, अब हम बोले कि दीपक इधर आना तो इन 5 बच्चों में से सिर्फ दीपक ही मेरे पास आएगा। तो जब गाइस इसका हम नाम रख दिए तो ये प्रॉपर नाउन बन गया। यही नाम, यही कॉमन नाउन, यहाँ कॉमन नाउन है और इसका नाम रख दिए तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। ऐसा नहीं कि दूसरा बच्चा हो, सबसे पहले तो वह कॉमन नाउन में ही जन्म लिया है। उसके बाद में हम इसको और भी अच्छी तरह से पार्टिकुलर जानने के लिए
हम इसका नामकरण कर दिए। जब नामकरण कर दिए तो यही कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन बन गया। ऐसा नहीं कि प्रॉपर नाउन अलग होता है, यही कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन बन जाता है। और अब आते हैं, तो प्रॉपर नाउन आप समझ गए, किसी के नाम को हम, किसी के पर्टिकुलर नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे बहुत सारा मोबाइल है जो आपकी आंखों से दिखाई देता है, वो कॉमन नाउन है। और आपकी आंखों से दिखाई दे और उसकी गिनती हो जाए, ऐसा नहीं कि आंखों से दिखाई दे और गिनती ना हो। जैसे पानी हो गया, जो भी मटेरियल चीज़ है वह तो आंखों से दिखाई देते हैं लेकिन उसकी गिनती नहीं होती है, तो वो नहीं। ऐसा चीज़ जो आंखों से गिनती हो और उसकी आंखों से दिखाई दे और गिनती हो जाए, उसे हम कहते हैं कॉमन नाउन। और उस कॉमन नाउन का खास नाम अगर कोई रख दे तो वह हो जाता है प्रॉपर नाउन। और इसी कॉमन नाउन को अगर हम ग्रुप में रख दें और पांचों को एक साथ रखें और तब उसका नाम अगर कोई होता है तो उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। गाइस, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कलेक्टिव नाउन कैसे बन रहा है। कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन तो बनते हुए देख लिया, लेकिन अब ये प्रॉपर नाउन से कलेक्टिव नाउन कैसे बनता है ये अब आप देखेंगे। कैसे बनता है ये प्रॉपर नाउन से कलेक्टिव नाउन? क्योंकि अगर वही 5 बच्चे अगर किसी क्लास में चले जाते हैं तो पांचों बच्चे अगर एक साथ क्लास में हैं तो इसे हम क्लास कहेंगे। एक रूम में है तो इसे हम क्लास कहेंगे। क्लास अकेले बच्चा का नहीं होता है गाइस, कम से कम उसमें 2, 4, 10, 20, 25, 50 बच्चे बैठते हैं, उससे क्लास कहा जाएगा। फैमिली, अकेले का कोई फैमिली नहीं होता है, ऐसी प्रॉपर नाउन 4-5 मिलकर एक फैमिली बना देते हैं, एक कलेक्टिव नाउन हो जाता है गाइस। तो इसी प्रकार से आप सबसे पहले कॉमन देखेंगे, फिर प्रॉपर देखेंगे और उसके बाद में कलेक्टिव देखेंगे। वही जैसे बहुत सारा गाय, बैल, भैंस, बकरी एक साथ मिलकर कैटल हो जाता है, नहीं कैटल हो जाता है। जैसे पुलिस हो गया, अगर पुलिस का नाम लेते हैं तो वह कलेक्टिव हो जाएगा, पुलिस भी कलेक्टिव नाउन है। और गाइस बहुत सारा कलेक्टिव नाउन है, आप उसे देखेंगे समझेंगे। जब इकट्ठा हो जाए वही कॉमन नाउन प्रॉपर बनता है और वही प्रॉपर नाउन कलेक्टिव बन जाता है गाइस। तो इसको एक कैटेगरी में रखा गया है, ये काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में है। और अनकाउंटेबल में एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन हो जाता है, जिसको गिनती नहीं किया जा सकता है। तो मटेरियल नाउन जिसको मेजर किया जाए, जिसको नापा तोला जाए, वह मटेरियल नाउन हो गया। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन वह होता है जिसको फील किया जाए, महसूस किया जाए। ऐसा नाउन जिसका नाम भी हो और महसूस किया जाए, उसको देखा नहीं जाए, सिर्फ फील किया जाए, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो गाइस एक बार देख लीजिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। जैसे प्यार, प्यार भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और प्यार हो गया, दुख हो गया, कोई अगर हर्ट करता है, चोट लगती है, तो जो तकलीफ़ होता है, पेन होता है, सिर्फ पेन आप महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। जैसे हवा आप देख नहीं सकते, फील कर सकते हैं, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आ जाता है गाइस। तो आप देख लीजिए जितने भी वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, आईएनजी फॉर्म, वह सब एक तो वर्ब भी होता है और कहीं कहीं वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी होता है। जैसे हंसना, अगर आप हंसते हैं गाइस तो हंसना जो लाफिंग है वह आपका नाउन हो जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। और कई बार उसे हम वर्ब में भी यूज़ करते हैं। तो इंग्लिश यूज़ पे डिपेंड करता है, किस चीज़ का कहाँ पे यूज़ किया गया उसको हम देखेंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हंसना को मैं देख सकता हूँ, चलना को मैं देख सकता हूँ गाइस, पढ़ना को देख सकता हूँ, तो ये आप देखते नहीं, फील करते हैं। हंसने का मतलब है कि आप हंसना को नहीं देखेंगे, सिर्फ उसके दांत को देख सकते हैं, उसके माउथ के एक्सप्रेशन को देख सकते हैं, लेकिन हंसना को नहीं देख सकते। तो फील करने की बात है गाइस। तो जिसमें हम फील कर सकते हैं
वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जिसको मेजर करेंगे गाइस, वह आपका बन जाता है मटेरियल नाउन। और ये तो अनकाउंटेबल में हो गया, और काउंटेबल में आपको कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है और कलेक्टिव नाउन है गाइस। तो आइए देखते हैं इसका हिंदी क्या होता है। एक बार आपको बता दें इसका हिंदी, बहुत सारे स्टूडेंट को हिंदी भी चाहिए होता है। तो प्रॉपर नाउन खास नाम, अगर किसी का खास नाम है तो वो प्रॉपर नाउन होता है। कॉमन नाउन सामान्य नाम, कलेक्टिव नाउन समूह नाम, मटेरियल नाउन द्रव्य नाम और एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनुभव नाम। गाइस इस प्रकार से हम देखेंगे। और नाउन सबकी रिक्वायरमेंट है, सबकी ज़रूरत है गाइस। एक बार और जल्दी में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। कॉमन नाउन इस दुनिया में जो चीज़ भी दिखाई दे और गिनती हो उसको कॉमन नाउन कहते हैं। और उसी चीज़ को अगर पार्टिकुलर नाम से बुलाएं तो वह प्रॉपर नाउन हो जाता है।